हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम होगा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। और आई होप कि इस टाइम पे ये चैप्टर आपके स्कूल में या फिर आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाला है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। और जब हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की बात करते हैं तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। बस सबसे पहले हमें जो भी फॉर्मूले होते हैं, अगर हम फॉर्मूले को सभी के सभी फॉर्मूलाज को समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। देखिए, हम यहाँ पे फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है स्पीड के लिए। एंड आप सभी को पता होगा कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो बताइए क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी आपको दिया हुआ है। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है। और अगर आपको कोई स्पेलिंग समझ नहीं आती तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बात आती है कि सर ये एक फॉर्मूला तो हो गया स्पीड के लिए, तो क्या डिस्टेंस और टाइम के लिए भी अलग अलग कोई फॉर्मूले होते हैं? तो देखिए, अगर हम अलग अलग फॉर्मूले की बात करते हैं डिस्टेंस और टाइम के लिए, तो देखिए फॉर्मूले तो अलग होते हैं बट कॉन्सेप्ट एक ही होता है। अगर आपको एक फॉर्मूला पता है तो बाकी के फॉर्मूले आप क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। तो देखिए, इसके अलावा जो दूसरा फॉर्मूला है, एक हो गया हमारा स्पीड का। अब हम डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में जानेंगे कि आखिर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो देखिए क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है आपका, सबसे पहले आप करोगे स्पीड के साथ किसका मल्टीप्लाई, टाइम का मल्टीप्लाई। तो जैसे ही स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे वैसे ही आपकी जो स्पीड है वो वैसे ही आपका डिस्टेंस जो है वो निकल के आ जाएगा। यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो और अगर आपको गिवन में स्पीड और टाइम दिया गया हो तो तुरंत ही आपको क्या करना है, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो आप डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला होगा उसकी तरफ हम जाएंगे। तो हम टाइम के लिए जाएंगे। तो टाइम का आखिर फॉर्मूला क्या होता है, तो हम देखेंगे टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो जब भी अगर आपको गिवन में स्पीड एंड डिस्टेंस हो और अगर आपको टाइम निकालना है तो आप क्या करोगे, जो आपका स्पीड है उसमें आप स्पीड को डिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने कुछ तीन फॉर्मूले जो मेन फॉर्मूले होते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। तो देखिए, अब बात आती है कि फिर तो फॉर्मूला बट आखिर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम होता क्या है। तो हम ऐसे समझेंगे कि सपोज करिए ये एक पाथ है। ठीक है, ये एक पाथ है। पाथ का मतलब है ये एक रास्ता है और इस रास्ते की अगर मैं बात करता हूं तो इस रास्ते की जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं 5 किलोमीटर। तो जो आपको ये 5 किलोमीटर चीज बताई जा रही है, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ द पाथ। जिस रास्ते पे हम चलने वाले हैं या जो रास्ता गिवन है इसका जो डिस्टेंस है दिस इज 5 किलोमीटर। अब क्या सिर्फ डिस्टेंस को हम 5 किलोमीटर के अकॉर्डिंग हम क्या इसको दे सकते हैं? तो नहीं, डिस्टेंस सिर्फ किलोमीटर में हम नहीं ले सकते हैं। हम इसके अलावा भी कई सारी यूनिट्स होती हैं, हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि किलोमीटर के अलावा हम इसको मीटर में भी ले सकते हैं। मीटर आप लोग समझते होंगे। इसके अलावा आप इसको सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं और इसके अलावा आप इसको मिलीमीटर में भी लेके चल सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ आपकी यूनिट्स होती हैं। अगर आपको किलोमीटर में कोई वैल्यू दी हुई है तो इसका मतलब वो डिस्टेंस ही है। अगर आपको मीटर में दी हुई है तब भी वो डिस्टेंस है, सेंटीमीटर में दी हो तब भी वो आपकी डिस्टेंस है और मिलीमीटर में दी हो तब भी वो आपकी डिस्टेंस है। अब मुझे इसके बाद देखना है कि डिस्टेंस का समझ आ गया। अब टाइम क्या होता है, या फिर चलो सपोज करते हैं कुछ भी, तो हम ले लेते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है जो इस पाथ पे आगे की तरफ जा रहा है और जो ये वाला पॉइंट है जहां से इसने चलना चालू किया, इस पॉइंट को बोल देंगे ए पॉइंट। और जहां तक इसको जाना है दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट बी। तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचता है। अब ये चलता गया और ये कहां तक पहुंच गया, बी पॉइंट तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब जब ये बी पॉइंट तक पहुंच जाता है तो इससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने जो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको टाइम कितना लगा। तो यहाँ पे हमें फिर बताना पड़ता है कि टाइम। अब बात आती है कि टाइम के लिए क्या यूनिट्स हो सकती हैं। तो टाइम के लिए सबसे पहले यूनिट तो आती है आर, यानी कि आर। ये बोलता है कि मुझे 5 किलोमीटर जाने में
1 आवर का टाइम लगा। 1 आवर यानी कि एच और यूआर जो आप चार बोलते हो ना उसको आर बोलते हैं, आवर बोलते हैं, ठीक है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हो, बाकी उसको शॉर्ट फॉर्म में हम एच आर लिख देंगे तो चल जाएगा। तो 1 आवर इसको लगता है। इसके अलावा जो आर है, क्या आप आर को किसी और तरीके से लिख सकते हैं? तो यस, आप इसको मिनट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मिनट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप इसको सेकंड के फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर आपको गिवन में होगा। तो याद रखिएगा कि अगर आपको टाइम की वैल्यू, अगर आपको सपोज करते हैं कोई वैल्यू अगर आपको आर में दी है तो आपको समझ जाना है कि टाइम दिया हुआ है, मिनट में दी हुई है तो आपको समझ जाना है कि ये भी टाइम है, अगर आपको सेकंड में दी हुई है तो ये भी टाइम ही दिया हुआ है। तो अगर ये 3 यूनिट आपको देखने को मिलती है तो आप समझ जाएगा कि ये टाइम की वैल्यू आपको दी हुई है। लेकिन अगर आपको किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कोई भी वैल्यू दी हुई है तो आप समझ जाएगा कि ये जो यूनिट है आपको डिस्टेंस की यूनिट दी गई है। वैसे आपको मिलीमीटर और सेंटीमीटर बहुत ही कम देखने को मिलेगा, मोस्टली आपको किलोमीटर और मीटर मिलेगा, जबकि यहाँ पे आपको तीनों ही मिल सकते हैं। अभी जब हम आगे कोई एक्सरसाइज करेंगे तब आपको और डिटेल से हम समझाएंगे। इसके अलावा बात आती है कि आप जब भी बाइक से जाते हो तो बाइक में आप देखते हो कि आपकी जो बाइक उधर एक सामने स्क्रीन होती है या फिर एक मीटर लगा होता है जिसे हम स्पीडोमीटर बोलते हैं। स्पीडोमीटर क्या करता है? हमें स्पीड बताता है। आपने देखा होगा भाई इस तरीके से सर्कुलर एक डिवाइस लगी होती है जिसमें क्या होता है, एक कांटा होता है, जैसे घड़ी में होता है, तो उधर पे स्पीड भी लिखी होती है 0, 20, 40, 60 है ना, 80, 100, 120, तो इस तरीके से स्पीड लिखी होती है। और ये जब कांटा घूमता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारी स्पीड क्या होती है। तो स्पीड किस में हमें हेल्प करता है? स्पीडोमीटर हमें किस में हेल्प करता है? स्पीड को बताने में। तो अभी लगभग इसकी जो स्पीड है वो क्या है? 50 किलोमीटर। पर 50 किलोमीटर नहीं, हम इसको लेते हैं किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा, स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं? स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं? या फिर स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मैंने बोला किलोमीटर पर आवर। तो क्या कभी भी अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कोई भी वैल्यू मिलेगी तो क्या सारी स्पीड है? यस। आप बिना सोचे समझे अगर आपको कोई भी यूनिट किलोमीटर पर आवर में मिलती है तो आपको सीधे ही समझ जाना है कि जो यूनिट गिवन है ये किस चीज की है, या फिर अगर आप इसको लिख रहे हैं तो आप किस चीज की यूनिट लिख रहे हैं? स्पीड की यूनिट लिख रहे हैं। तो क्या सर सिर्फ हम इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर ही लिखेंगे क्या? इसके अलावा हम कोई दूसरी यूनिट नहीं लिख सकते? नहीं, आप इसके अलावा इसकी जो स्मॉल यूनिट है मीटर पर सेकेंड भी आप लिख सकते हैं। तो मीटर पर सेकेंड इज ऑल्सो अ यूनिट फॉर स्पीड। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड के साथ कोई भी वैल्यू अगर आपको आपके क्वेश्चन में गिवन हो तो आपको साफ साफ समझ जाना है कि यहाँ पे आपको स्पीड दिया हुआ है, या फिर ये जो वैल्यू गिवन है ये स्पीड की वैल्यू है। तो मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको देखना होगा क्या उसमें किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर होगा। मे बी आपको किलोमीटर और मीटर से डील करना पड़ेगा। और अगर आपको टाइम है तो आर, मिनट और सेकंड दिया होगा तो टाइम की वैल्यू है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो जो वैल्यू गिवन में है वो वैल्यू किसकी है? वो वैल्यू आपकी दी हुई है स्पीड की। तो इस तरीके से हम हमारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उसको समझ रहे हैं फर्स्ट क्लास में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे? हम नेक्स्ट क्लास से सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे, यानी कि जो आपके वर्ड्स प्रॉब्लम है जिसे आप बोलते हो, एक्सरसाइज 6 से जो भी आपकी एक्सरसाइज होगी उस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे बारी बारी से। फिलहाल अभी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है। तो पहले हमने जाना कि हमारे फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला किस तरीके से आपको लिखना है। इस तरीके से फॉर्मूले हैं। बाकी मैंने आपको तीनों टॉपिक को डिटेल से आपको समझा दिया है। अब इसके अलावा कभी कभी इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लेना। आई होप आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रेंज को किए देता हूँ ताकि हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए। चलिए अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हमें देखना पड़ेगा कि आखिर आगे की जो चीजें हैं वो है क्या। तो देखिए आपको कुछ कन्वर्जन भी यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं कि अगर आपको किसी चीज को किसी से कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए काफी सारी कन्वर्जन है बट हम मेन कन्वर्जन को आज यहाँ पे देखेंगे। बाकी जब हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे या फिर वर्ड्स प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके साथ ही मैं आपको बताते जाऊंगा कि आपको किसको किसके साथ सॉल्व करना है, कैसे उसको यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपसे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको कन्वर्जन पूछा जाता है तो आपसे बोला जाता है कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू
मीटर पर सेकंड। अगर सपोज करते हैं आपको कोई भी वैल्यू दी हुई है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, सपोज करते हैं क्वेश्चन ही हम ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो सपोज करते हैं अगर आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको 18 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कर सकते हैं। बट आखिर कैसे करें? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक लॉन्ग मेथड बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आखिर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, आप 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 डिवाइड बाई 3600 से। बट वाई, क्यों करें सर? आपने कैसे बोल दिया कि हम ऐसे ऐसे कर देंगे? तो देखिए समझिए कि आपको क्लियर होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, 1000 मीटर होते हैं। वेल डन, वेरी गुड। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि आखिर 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो आप बोलोगे 3600। ये आपको अगर नहीं पता है तो आपको याद रखना है। अब आप बोलोगे सर कैसे कैसे निकाला आपने? तो आपको पता है 1 आवर में क्या होता है, 60 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट होते हैं, है ना। और आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो आपको 60 का मल्टीप्लाई 60 से करना है, देन आपके पास 3600 की वैल्यू आ जाएगी। एंड यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला था 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किलोमीटर की वैल्यू मीटर में लेके चलेंगे तो कितनी हो जाएगी? 1000 मीटर। और आर की वैल्यू सेकंड में लेके चलेंगे तो कितनी हो जाएगी? 3600। अच्छा, बस इसको सॉल्व करते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाता है, एक और जीरो को कट कर देगा। 2 से करेंगे तो 2 5 से 10 हो जाएगा, ये 18 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा हो गया। अब हम आगे थोड़ी इसकी वैल्यू को लिख देते हैं कि 18 इंटू क्या हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। क्या आपको इतना समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता है कोई भी कॉन्सेप्ट तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाता हूं तो उसमें आपके कमेंट्स को देख के और फिर मैं आपको आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 18 को 18 से कट कर देंगे और यहाँ पे क्या बचा हुआ है? यहाँ पे बचा हुआ है 5। तो 5 को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था ना, मीटर पर सेकंड। यानी कि आप हर सेकंड में 5 मीटर की जो डिस्टेंस है इसको क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि आपकी जो स्पीड है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। ओके, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आप 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको टाइम भी पता चल गया, आपको डिस्टेंस भी पता चल गई और आपको आपकी स्पीड भी पता चल गई। स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। टाइम क्या है? 1 सेकंड। और यहाँ पे आपकी डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। बट अब बात आती है सर क्या हमें इतना लंबा करना पड़ेगा 1000 डिवाइड बाई 3600? नहीं, आपको बहुत ही इजीली क्या करना है, याद रखिए जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आपको सीधे से करना है कि आपको उस नंबर से, यानी कि जो गिवन नंबर है जिसको आपके लिए बोला गया कि आपको इस नंबर को, इस पर्टिकुलर नंबर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो वहां पे आप क्या करोगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे, उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। बट किसका? वो कर दोगे आप 5/18 का। किसका कर दोगे? 5/18 का। यानी कि कैसे सर? तो यहाँ पे हमें गिवन, चलो दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं कि अच्छा मैं इसको इरेज कर दूं, आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए यहाँ पे अगर मैं कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, सपोज करते हैं कि यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन है वो ले लिया 90 किलोमीटर पर आवर। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि 90 किलोमीटर पर आवर को मुझे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करोगे, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप करोगे इसका मल्टीप्लाई किससे, मैंने बताया 5/18 से। एंड 18 5 जा 90 एंड यहाँ पे 5 5 से कितना हो जाएगा 25। तो 25 मीटर पर सेकेंड। और आपको इस वैल्यू से आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड क्या है, आपकी डिस्टेंस क्या है, आपका टाइम क्या है। और बहुत ही इजीली आप किसी भी चीज को अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो सीधी सी बात है कि आपको 5/18 से उसको डिवाइड करना है, दैट्स ऑल। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप किसी भी चीज का कन्वर्जन कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। चलिए आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम जानेंगे कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लें जल्दी से। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हमने कन्वर्जन सीख लिया किसका, किलोमीटर पर आवर का, कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए
अब हम जानेंगे दूसरा कन्वर्जन, कन्वर्जन नंबर फर्स्ट, कन्वर्जन नंबर सेकंड हम जानेंगे कि अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए अब मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा नहीं, सारी चीजें डिटेल नहीं करूंगा, एक को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे चीजों को होना है। अब हम डायरेक्टली आपको बता दे रहे हैं कि आखिर आपको अब आगे करना कैसे है। तो देखिए ये जस्ट इसका उल्टा होता है, क्योंकि आपने देखा किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड, अब आपको क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, जो भी गिवन वैल्यू है, जो भी आपको गिवन वैल्यू है यानी कि जो भी वैल्यू आपको दी गई है उसमें आपका मल्टीप्लाई, उसको सॉरी उस गिवन वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 5/18 से नहीं, आपको मल्टीप्लाई कर देना है 18/5 से। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 18/5 से। और इतनी छोटी सी चीज से ही आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की चीजों को निकाल सकते हैं। अच्छा सर क्या ये सही बोल रहे हैं आप? अच्छा चलिए काम करते हैं ना, इसका हम लोग एक प्रूफ कर लेते हैं, मतलब हम लोग चेकआउट कर लेते हैं क्या ये बात सही है या फिर पूरे तरीके से गलत है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही आपके लिए एक एग्जांपल सेट किया था कि अगर 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी भाई, क्या वैल्यू आएगी, तो हम देखेंगे कि आखिर क्या वैल्यू आती है। तो देखिए यहाँ पे जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो मैंने आपको बताया कि 5/18 से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो अभी आपने किया था 18/5 से 90 एंड 5/5 से 25, तो कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल क्लियर है, तो हमें ये तो समझ आ गया। बट सर इसका मतलब ये भी तो है कि अगर आप 25 मीटर पर सेकंड को चेंज करोगे किलोमीटर पर आवर में तो उसकी वैल्यू 90 किलोमीटर पर आवर आनी चाहिए। चलिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, देखते हैं क्या ये सही है या फिर नहीं है। चलिए तो अब हम इसी के साथ लेके चलते हैं 25 मीटर पर सेकंड को। ओके तो 25 मीटर पर सेकंड को अगर हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 18/5 से डिवाइड। तो हम 18/5 को लेके चलते हैं, 5 से 25 को कट किया तो 5 से 25 और 85 से क्या हो जाता है 90, और ये किसमें हमने कन्वर्ट किया, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या हमारी दोनों वैल्यू सही आई कि नहीं आई? आप देख सकते हैं कि 90 किलोमीटर को हमने कन्वर्ट किया तो 25 आया, तो 25 को कन्वर्ट किया तो वो 90 आया। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं और मीटर पर आवर को किलोमीटर सॉरी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में आप चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, कन्वर्जन भी हमने समझ लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां पे अब आपको एक और फॉर्मूले के साथ डील करना पड़ता है और एक आपको थ्योरी के साथ डील करना पड़ता है। आपसे पूछा जा सकता है, आपके मैथ्स के टीचर भी आपसे पूछ सकते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट होते क्या हैं। देखिए क्या आप कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, सर आप जरा बताइए क्या पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। ये देखिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा अभी फिलहाल, अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म स्पीड होती क्या है। तो देखिए अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं तो आपकी ऐसी स्पीड, जैसे कि मैंने बोला कि आप इस वाले रास्ते पे ट्रैवल कर रहे थे, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड तब होती है जब आप एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर लेते हो। सर ये हमें समझ गया, चलिए देखिए समझिए। देखिए सपोज करिए कि आपको एक इतनी डिस्टेंस को कवर करना है, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं पता इसका डिस्टेंस क्या है, बट जब आप इस ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, इस ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं इस वाले पॉइंट से, तो आपकी जो स्पीड होती है वो होती है 2 किलोमीटर पर आवर। अब हमने देखा कि इस वाले पॉइंट पे आपकी स्पीड क्या थी, तब भी आपकी 2 किलोमीटर पर आवर थी। आपकी मैंने इस वाली जगह पे स्पीड दे दी, तब क्या थी 2 किलोमीटर पर आवर थी। तो आपकी जो स्पीड है वो क्या है, एक एग्जैक्ट क्या है, सेम है, कभी भी चेंज नहीं हो रही है। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, या फिर थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट और हमें अभी इसमें डिटेल बढ़ानी पड़ेगी, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए अभी ना फिलहाल अभी आपको सिर्फ इतना ही समझने की आवश्यकता है कि आपका जो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड होता है इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यूअस पे चलते जा रहे हो। चलिए आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए।
चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अभी तक हमने जाना कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। इसके बाद हमने ये तीनों टॉपिक को डिटेल से जाना, इनकी यूनिट्स के बारे में जाना कि इनकी यूनिट्स क्या हो सकती हैं और जब इनकी यूनिट्स जो रहेंगी उन्हीं के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप इसको सेट आउट करेंगे। आप इसको पहचानेंगे कि गिवन में हमें ये स्पेसिफिक वैल्यू स्पेसिफिक चीज के लिए दी हुई है। इसके बाद हमने जाना कि कन्वर्ट कैसे करेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड से और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखा यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या फिर इक्वल स्पीड, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल स्पीड को हमें क्या करना है, तय करना है। दैट्स कॉल्ड कि हम हर मोमेंट में हमारी स्पीड है वो क्या है, एकदम एग्जैक्ट सेम है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है कि आखिर ये एवरेज स्पीड क्या होती है। आपसे पूछा जा सकता है आप बताएं एवरेज स्पीड क्या होती है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे एवरेज स्पीड को। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। सीधी सी बात है। तो जो भी आपको टोटल, जैसे सपोज करते हैं जब हम कभी भी कहीं बाहर जाते हैं तो सपोज करके हमने जो 5 किलोमीटर को क्या करते हैं 50 किलोमीटर बना देते हैं। अब ठीक है 50 किलोमीटर बना देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे सब 500 किलोमीटर कर देते हैं, काम करते हैं, आपको लगेगा सर ये तो बहुत छोटा सा है, हम आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। तो 500 हम इसको किलोमीटर कर देते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि चाहे आप कार से जाएं चाहे आप बाइक से जाएं, एक बार में आप 500 किलोमीटर नहीं चलाएंगे अपनी गाड़ी या बाइक को, है ना, 4 व्हीलर को। आप कहीं ना कहीं रेस्ट लेंगे, फिर चलेंगे, फिर चलेंगे, फिर चलेंगे। तो आपने क्या किया, आप इस पॉइंट से चले, यहाँ पे मैं बी पॉइंट को हटा देता हूँ, या हम नया टॉपिक लेके चल रहे हैं, मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ए पॉइंट से चलाना स्टार्ट किया, मैंने फिर यहाँ पे लगभग 150 किलोमीटर कवर किया। इधर पे मैं रुका, इधर तक मुझे कवर करने में मुझे जो टाइम लगा वो था 2 आवर का। फिर मैं आगे चला, फिर मैंने यहाँ पे लगभग मैंने यहाँ पे रोका 350 किलोमीटर पे अपनी गाड़ी को रोका। ठीक है, यहाँ तक मुझे पहुंचने में और 3 आवर्स का टाइम लगा। फिर मैंने पूरी 500, फिर मेरी जो गाड़ी फाइनल मेरी जो डेस्टिनेशन थी वहां पे रुक गई और यहाँ तक और चलने के लिए मुझे 1.5 आवर्स का यहाँ पे टाइम लगता है, या फिर हम यहाँ पे भी 2 आवर्स को, चलो 1.5 को लेके चलते हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि आखिर इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या थी। तो आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, या फिर हम बोलेंगे आपने 500 मीटर है तो यहाँ पे हमने इसके बीच में कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी 150, क्योंकि टोटल तो हमारा 500 तो 350 हमने यहाँ तक कर ली, और तो 350 में से हम 500 माइनस करेंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस थी हमारी कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, टोटल इंटरवल ऑफ टाइम को हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो एवरेज स्पीड का आपके सामने फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एवरेज स्पीड का आपके सामने फॉर्मूला बन जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या है, टोटल टाइम टेकन। अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एवरेज स्पीड को निकाल सकते हो। पर आप बोलोगे सर ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो आपने बता दिया, पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड का मतलब क्या है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड का मतलब है, इधर पे मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, थोड़ी सी स्पेस में चलेगा क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है और मैं रेज करना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि सारा का सारा क्लास में स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर पूरा एक साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, या जैसे लिखा हुआ वैसे ही नोट करके आप कभी भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस क्या है, पहले 150 कवर करी, फर्स्ट डिस्टेंस नंबर 2, फिर हमने यहाँ पे अच्छा हाँ ठीक है 150 यहाँ पे कवर करी, फिर 350 किलोमीटर पे हम जब पहुंचे, यानी कि हमारी टोटल डेस्टिनेशन थी यहाँ पे, तो इसको हम 350 ना लेके मैं यहाँ पे इसको हमने और इधर तक 150 किलोमीटर तक गए, फिर इधर तक की जो हमारी डिस्टेंस थी वो 100 किलोमीटर थी, फिर इधर तक की आगे की जो डिस्टेंस थी वो 150 थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी टोटल डिस्टेंस गलत हो गया भाई, गलत हो गया, ये वाला हमारा 200 है, सॉरी मैंने 100 लिख दिया था। तो ये वाला हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है 150 किलोमीटर का है, इतना डिस्टेंस 200 का है, और ये 150 का, टोटल कितना हमारा 500 का है। तो पहला हमने 150 चला, दूसरा हमने 200 चला, आगे हमने 150 चला। ठीक है, ये होगा हमारा टोटल डिस्टेंस नंबर 1, डिस्टेंस नंबर 2, डिस्टेंस नंबर 3 जो भी हमने कवर्ड किया। उसके बाद टाइम हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइम आर में दिया हुआ है, अगला भी आर में दिया हुआ है, और नेक्स्ट भी आर में दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इन सभी डिस्टेंस कवर्ड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और सभी टाइम को भी ऐड करके हम इसको फिर आगे जैसे हम जनरली करते हैं तो इन सबको ऐड करते हैं तो 500, और जब टाइम को ऐड करेंगे तो 3, 2, 5, 6 एंड 6.5, तो लगभग 6.5 यानी 6.5 घंटे का टाइम लगता है। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, अब आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, इसका पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर एक 0 पहुंच जाएगा, अब 6 to
5000 डिवाइडेड बाय 65 जब आप करेंगे तो इसमें आपकी जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा एंड आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड क्या है। मैंने आपको बताया था कि आपकी स्पीड सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो किलोमीटर पर आवर होती है, उसका मीटर पर सेकंड होगी। अगर आपको जिसमें भी आंसर पूछा गया है, आप सपोज करो यहाँ पे आपने जो आंसर निकाला, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने जो आंसर निकाला वो x किलोमीटर पर आवर आता है, मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यहाँ पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, हमने मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर है। आप वो बोलेंगे भैया जो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है एवरेज स्पीड निकाली है, बट हमें एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में तो चाहिए नहीं है, हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में। हम बोला ओके कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/18 का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, जो वैल्यू आपकी किलोमीटर पर आवर में है, और फिर उसके बाद जो इसका आंसर निकल के आएगा वो किसमें निकल के आएगा, मीटर पर सेकंड में निकल के आएगा। चलिए आई होप कि आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट द स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो आज हमारा जो सेशन था वो इंट्रोडक्शन सेशन था, और ये मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए सफिशिएंट ना हो, बट जैसे ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं उसके पहले हम छोटा सा फिर से रिकैप करके और हम नए फॉर्मूलाज जो भी होंगे उनको भी हम देखेंगे कि आखिर उनमें हमें किस तरीके से उनको हमें जानना है और उनको किस तरीके से क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और अगर आपको नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप जो भी आपको डाउट लगा हो जिस चीज में भी, तो आप मुझे बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको फिर से उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।